बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर न्यूक्लियाई के एनसीईआरटी से एग्जांपल्स कंटिन्यू करेंगे। हमने एग्जांपल नंबर 1 कर लिया था। ये देख रहे हैं आप, काफी बड़ी कैलकुलेशन थी, तो वो सब हमने डिटेल में की थी। और बच्चों, इससे पहले के सभी चैप्टर्स के एग्जांपल्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस कितनी एनर्जी कंटेन करता है, हमें वो फाइंड करना है। तो बच्चों, इसके लिए हम आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस फॉर्मूला लेंगे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर 1 ग्राम ऑफ मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना है। m की वैल्यू है 1 ग्राम। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किलोग्राम में, तो 1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। यूज करेंगे हम यहाँ पर मास एनर्जी इक्विवेलेंस फॉर्मूला। बच्चों, अब आइंस्टाइन के मास एनर्जी रिलेशन से E इज इक्वल टू mc²। मास है हमारे पास 1 इंटू 10⁻³ C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ और यहाँ स्क्वायर, तो अब ये आ गया 9 इंटू 10⁻, यहाँ -3 और इधर ये +16, तो 9 इंटू 10⁻13 ये वैल्यू आ गई एनर्जी की। और यूनिट जूल, इतने जूल एनर्जी प्रोड्यूस होगी 1 ग्राम ऑफ मास से बाय आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ठीक है बच्चों, तो ये एग्जांपल तो बस इतना ही था। इसमें बस ये देखना था कि 1 ग्राम ऑफ मास में कितनी एनर्जी रहती है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। बच्चों, एग्जांपल नंबर 3। फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट, फर्स्ट इन जूल then in mega electron volt. Using this, express the mass defect of oxygen in mega electron volt per c²। तो बच्चों, यहाँ पर हमें एनर्जी इक्विवेलेंट निकालना है 1 एटॉमिक मास यूनिट के लिए। 1 एटॉमिक मास यूनिट में कितनी एनर्जी होती है, ये हमें निकालना है। एनर्जी इक्विवेलेंट मींस 1 एटॉमिक मास यूनिट कितनी एनर्जी कंटेन करता है। तो फिर हम इसको आगे क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज कर लेंगे कि 1 एटॉमिक मास यूनिट में इतनी एनर्जी, तो इतने मास एटॉमिक यूनिट में कितनी, तो डायरेक्ट यूज कर लेंगे। इसलिए अभी 1 एटॉमिक मास यूनिट की एनर्जी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे पहले किलोग्राम में। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये आपने पढ़ा है, पर यहाँ हम रिजल्ट को और ज्यादा एक्यूरेट निकालना चाहते हैं, तो इसलिए हम 1.6605 यहाँ तक ये वैल्यू ले लेते हैं इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। 1 एटॉमिक मास यूनिट भी बच्चों आपने पढ़ाई होगा। 1 AMU, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है ना। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हमने थोड़ी ज्यादा एक्यूरेसी में ले ली है। अब इसको हमें देखना है कि इसमें एनर्जी कितनी होती है, तो हम यहाँ पर एनर्जी इक्विवेलेंस का फॉर्मूला लगा देंगे। बाय मास एनर्जी इक्विवेलेंस, E इज इक्वल टू mc²। C स्पीड ऑफ लाइट जस्ट हमने एग्जाम्पल 2 में देख ही लिया है। यहाँ पर बच्चों m की वैल्यू 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 और स्पीड ऑफ लाइट 2.9979 इंटू 10⁸ इसका स्क्वायर। बच्चों, कैलकुलेशन काफी ज्यादा है, एग्जाम में तो हमें इतनी कैलकुलेशन करने के लिए आती नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम एनर्जी इक्विवेलेंट फाइंड कर रहे हैं, इसलिए इसको बिल्कुल एक्यूरेटली फाइंड करेंगे। तो हम कैलकुलेटर से भी इसका रिजल्ट निकाल कर लर्न कर सकते हैं। मीन्स ये हमें एग्जाम में इतनी मल्टीप्लाई नहीं करनी है, जस्ट जो रिजल्ट आएगा उसे लर्न करना है और वो यूज करना है। तो अभी यहाँ पर 1.6605 की मल्टीप्लाई हम 2.9979 और 2.9979 इसमें करते हैं। पावर्स आ जाएंगी ये -27 +16, तो इनकी मल्टीप्लाई हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं बच्चों। और कैलकुलेटर से करके जो हमारे पास वैल्यू आती है उसको थोड़ा सा हमने राउंड ऑफ कर दिया है। मल्टीप्लाई करके आता है ये 14923585, ऐसे वैल्यू अभी और भी आगे चली जाती है। यहाँ पर पॉइंट आता है इंटू 10⁻, यहाँ आ गई ये पावर -11, तो इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ करते हैं और इसको लिख लेते हैं
1.4924 इंटू 10 टू द पावर, अब ये पावर यहाँ पर हमने जैसे ये डेसिमल को मूव कर दिया 1 प्लेस, -10 पावर आ गई। इतने जूल की एनर्जी आ गई है ये तो एनर्जी आई जूल में। ठीक, तो एक आंसर ये आ गया जूल में एनर्जी का। लेकिन हमें अभी इसको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, आपको पता ही है 1.4924 इंटू 10 टू द पावर -10 को हम डिवाइड कर देंगे 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि हमने 1.6 ना लेके 1.602 और ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू ली है। अब इनको डिवाइड कर देते हैं, इसको डिवाइड करके आ जाता है बच्चों 0.9315 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, हम इसे अब इस तरह से लिख लेते हैं 931.5। डेसिमल को हमने मूव करा दिया ये राइट साइड में, मीन्स जो वैल्यू है इसकी वो बड़ी कर दी, तो पावर में से माइनस कर देंगे तो इंटू 10 टू द पावर 6 रह जाएगा, 9 - 3। अब ये एनर्जी आ गई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। इसको लिखना है मैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें पता है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। इसको ही हमें लर्न करके रखना है कि E की वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है किसमें, 1 एटॉमिक मास यूनिट में। जूल में ये इतनी वैल्यू होती है और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये इतनी वैल्यू होती है। तो हमें ये 931.5 इसको ही लर्न करके रखना होता है बच्चों। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में आगे मास डिफेक्ट एक्सप्रेस करना है ऑक्सीजन के लिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में। तो मास डिफेक्ट फॉर ऑक्सीजन, इसके लिए बच्चों हम यहाँ जरा ऊपर देख लेते हैं कि ऑक्सीजन के लिए मास डिफेक्ट की वैल्यू कितनी होती है। यहाँ पर बच्चों ये सब डिटेल में दिया हुआ है ऑक्सीजन के एग्जाम्पल से ही, कि ये लिया हुआ है ऑक्सीजन का एग्जाम्पल। अ न्यूक्लियस विच हैज 8 न्यूट्रॉन्स एंड 8 प्रोटॉन्स वी हैव। तो अब न्यूट्रॉन का मास, ये न्यूट्रॉन का मास है, 8 न्यूट्रॉन्स हैं तो 8 से मल्टीप्लाई कर दी। प्रोटॉन्स का मास, ये है एक प्रोटॉन का मास, 8 प्रोटॉन्स है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दी। सेम ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन का मास और 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दी। इन दोनों को ऐड कर दें, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास को, तो न्यूक्लियस का मास आ जाएगा ऑक्सीजन के लिए। तो यहाँ पर न्यूक्लियस का मास कैसे निकाल लिया, इन दोनों को ऐड कर दिया। तो दोनों पहले प्लस किए, 8 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये मास आ गया न्यूक्लियस का। अब एक्सपेरिमेंट से, स्पेक्ट्रोस्कोपी से जब मास देखा गया तो ये मास आया पूरे एटम के लिए, एटॉमिक मास जो है वो आया 15.99493 एटॉमिक मास यूनिट। इसमें से इलेक्ट्रॉन का मास अगर हम माइनस कर दें, ये तो पूरा एटॉमिक मास है ना, तो इसमें से अगर हम इलेक्ट्रॉन्स का मास माइनस कर दें तो हमारे पास न्यूक्लियस का मास आ जाएगा एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन का जो मास है 8 इलेक्ट्रॉन्स का वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास ये रिजल्ट आता है। अब ये रिजल्ट है जो एक्सपेरिमेंट से आया, ये वाला रिजल्ट है जो न्यूट्रॉन्स के नंबर और प्रोटॉन्स के नंबर से आया। ठीक है ना, इन दोनों को ऐड करके जो आया वो ये है और एक्सपेरिमेंट से आया ये है। तो अब इन दोनों में हमें डिफरेंस दिख रहा है, ये डिफरेंस ही क्या होता है, मास डिफेक्ट की। जब ये मिलके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं तो उनके मास में कुछ कमी आ जाती है जिसको हम मास डिफेक्ट बोलते हैं। ये मास डिफेक्ट कितना है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके पता चलेगा, 16.12744 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इनको, तो बच्चों सब्ट्रैक्ट करके इतना आ जाता है 0.13691 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये आया मास डिफेक्ट। अब इसी मास को हमको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में लिखना है। तो चलिए अब देख लेते हैं हम आगे इसका सॉल्यूशन। फॉर ऑक्सीजन 816 डेल्टा एम, ये जो मास डिफेक्ट है इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0.13691, ये वैल्यू आई सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है,
अब हमें इसे कन्वर्ट करना है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में। बच्चों ये मास की यूनिट है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एनर्जी की यूनिट है और ये मास की यूनिट है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ अपॉन में सी स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि ई जो है वो क्या है, एम सी स्क्वायर, और ये जो वैल्यू आई है 931.5, ये एम सी स्क्वायर की वैल्यू है। तो एम की वैल्यू इससे कैसे आ जाएगी, जब इसके अपॉन में सी स्क्वायर करेंगे, 931.5 अपॉन सी स्क्वायर ये करेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 0.13691 में 931.5 अपॉन सी स्क्वायर। सी स्क्वायर अपॉन में क्यों आया, आपको समझ आ गया ना कि ये तो एनर्जी है, और जब हम मास की वैल्यू निकालेंगे तो अपॉन में सी स्क्वायर। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर। तो डेल्टा एम की ये वैल्यू आ गई ऑक्सीजन के लिए, मींस इतनी एनर्जी चाहिए न्यूक्लियस से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को सेपरेट करने के लिए। तो आपको ये दोनों एग्जांपल समझ में आ गए होंगे, फिर भी इनसे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।